समादरणीय धार्मिक सज्जन, यजुर्वेद का 35वां अध्याय। कल हमने मंत्र संख्या 14 के ऊपर विचार किया था। मंत्र के प्रारंभिक पद थे ईशे पिन्वस्व ऊर्जे पिन्वस्व, और इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने यह आदेश दिया है, प्रेरणा दी है कि सभी मनुष्यों को धार्मिक होना चाहिए। मंत्र के अंदर धर्म के विषय में कुछ प्रतीक दिए हैं, उसको उपलक्षण के रूप में समझना चाहिए। वैर रहित अर्थ में अमेनी शब्द का प्रयोग किया गया है, और भी दूसरे क्लेशों से रहित होना चाहिए जो कि अहिंसा के अंतर्गत आते हैं, और अपने अपने धर्म का बहुत ही अच्छी प्रकार से पालन करने वाले मनुष्य हों। तो ये मंत्र संकेत कर रहा है कि हमारी जो संस्कृति है वो धर्म प्रधान संस्कृति है। ब्रह्मचारी को भी धार्मिक होना चाहिए। ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में चला गया, गृहस्थी को भी धार्मिक होना चाहिए। गृहस्थियों में कोई ब्राह्मण है, पढ़ने पढ़ाने वाला है, अध्यापक है, उसको भी धार्मिक होना चाहिए। क्षत्रिय है, राजा है, देश की रक्षा करने वाले, इनको भी धार्मिक होना चाहिए। जो वैश्य हैं, खेती करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, इनको भी धार्मिक होना चाहिए। और शूद्रों को भी धार्मिक होना चाहिए। सब धार्मिक हों। शूद्र भी धन को प्राप्त करेगा। जो शूद्र से भिन्न वर्ण वाले हैं, जिनके पास बुद्धि है, वो विद्या को प्राप्त करेंगे। तो विद्या भी धर्म पूर्वक प्राप्त करनी। तो जब व्यक्ति धार्मिक होता है, और धार्मिक होने के बाद जब वो समाज के अंदर गुरुकुल से निकलने के बाद प्रवेश करता है, सामाजिक कार्यों को करता है, अध्यापक के रूप में या राजा के रूप में या व्यापार आदि के रूप में, और उससे उसको जब धन सम्मान आदि की प्राप्ति होती है, तो फिर वो आलसी प्रमादी नहीं होता, बुरे व्यसनों में नहीं फंसता। जो अधिकार, जो धन उसको प्राप्त हुआ है, उसका वो दुरुपयोग नहीं करता, सदुपयोग करता है। कौन? जो धार्मिकता से विद्या को पढ़कर फिर सामाजिक कार्यों को करता। यजुर्वेद के 3 अध्याय के 55वें मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। उस मंत्र में विद्या को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य जीवन की सफलता के लिए मन को विद्या आदि गुणों से युक्त करना चाहिए। और जैसे ऋतुएं क्रम से भिन्न भिन्न गुणों को प्रकाशित करती है, जैसे विद्वान लोग क्रम से भिन्न भिन्न विद्याओं का साक्षात्कार करते हैं, वैसे ही मनुष्यों को पुरुषार्थ से विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए। वहां विद्या प्राप्ति की ओर संकेत है, विद्या आदि गुणों की प्राप्ति। और इस मंत्र में क्या संकेत दिया है कि जो विद्या प्राप्त करे वो क्या है? धार्मिक भी हो। तो जब मनुष्य धार्मिक होंगे तब क्या लाभ होगा? वहीं पे यजुर्वेद के 3 अध्याय के मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि मनुष्य जीवन की सफलता कब होती है? जब विद्वान माता पिता और आचार्य मिलते हैं। और उसके साथ साथ धार्मिक भी जोड़ लीजिए। जब मनुष्य को धार्मिक विद्वान माता पिता आचार्य मिलते हैं, तब मनुष्य जीवन की सफलता होती है।
तो जितने भी मनुष्य हैं वो यदि धार्मिक होंगे और विद्वान होंगे तो उससे उनके संतानों का भी कल्याण होगा, भद्र होगा, सुखों की प्राप्ति होगी। और जब राजा धार्मिक होगा तो प्रजा सब प्रकार से विकसित होगी, उन्नति को प्राप्त करेगी। राजा भी उन्नति को प्राप्त करेगा, उसका राज्य बढ़ेगा। जब ब्राह्मण, उपदेशक, अध्यापक धार्मिक होंगे तो उससे जो श्रोता हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी लाभ होगा, उनके अंदर भी अच्छे संस्कार पड़ेंगे। और जब व्यापारी या किसान धार्मिक होंगे तो वो उत्तम उत्तम पदार्थ, उत्तम उत्तम अन्न उत्पन्न करके देंगे और जिसका प्रयोग करके देश के अंदर रहने वाले मनुष्यों का पराक्रम, उत्साह, साहस, बल आदि गुण बढ़ेंगे। तो मंत्र में ये प्रेरणा दी गई है, मनुष्यों के लिए संदेश है कि मनुष्य धार्मिकता को प्रमुख रखते हुए धन, विद्या, राज्य को प्राप्त करें और दूसरों को प्राप्त करावें, दूसरों के अंदर भी ऐसी योग्यता उत्पन्न करें। तो इससे क्या होगा, उनका राज्य और बढ़ेगा, उनकी विद्या और बढ़ेगी, जो जो उनके पास बल आदि गुण हैं वो भी और बढ़ेंगे और जो धन है वो भी और बढ़ेगा। आज यजुर्वेद के 38वें अध्याय के 15वें मंत्र का हम विचार करेंगे। मंत्र है स्वाहा पूष्णे शरसे स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहा प्रतिरवेभ्यः स्वाहा पितृभ्यः ऊर्ध्व बर्हिर्भ्यो धर्मपावभ्यः स्वाहा द्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो। तो इस मंत्र में भी मनुष्य क्या करें या स्त्री पुरुष क्या करें उसका उपदेश दिया गया है परमात्मा के द्वारा। तो इसका भावार्थ देखेंगे तो मंत्र का तात्पर्य हमें विदित होगा। भावार्थ में दिया है स्त्री पुरुषों को चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि सत्य विज्ञान और सत्य क्रिया से ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे सबकी पुष्टि और आनंद हो। सत्य विज्ञान कहाँ से मिलेगा? वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होगी और उस विज्ञान के अनुकूल क्रिया करनी है। वेद आदि शास्त्रों को तो पढ़ा लेकिन क्रियाकलाप उन वेद आदि शास्त्रों के अनुकूल नहीं किए तो ये वेद ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। वेद आदि शास्त्रों को भी पढ़ना है और अपने क्रियाकलाप भी उनके अनुकूल करने हैं। तो जब ऐसा किया जाता है तो उससे क्या होता है, सबकी पुष्टि होती है। सब अर्थात जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं उनकी पुष्टि होती है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं जैसे पंच महायज्ञों का विधान किया गया है, ये वेदों में विहित है। तो देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, बलि वैश्वदेव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, इनको करने से जड़ चेतन दोनों की पुष्टि होती है और आनंद होवे, जो मनुष्य है, विद्वान है, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है स्त्री पुरुषों को योग्य है कि पूषणे पुष्टिकारक शरसे हिंसक के लिए स्वाहा सत्य क्रिया अर्थात अधर्म से बचाने का उपाय। जब हम मंत्र देखेंगे तो स्वाहा दोनों के साथ जुड़ेगा, पूषणे के साथ भी जुड़ेगा और शरसे के साथ भी जुड़ेगा। जो पुष्टिकारक है, पुष्टिकारक जड़ पदार्थ भी हो सकता है, पुष्टिकारक वायु होती है, पुष्टिकारक जल होता है, पुष्टिकारक अन्न होता है और पुष्टिकारक विद्वान भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। तो पुष्टिकारक जो भी है, जड़ है अथवा चेतन है, उसके लिए स्वाहा सत्य के लिए अर्थात पुष्टिकारक चेतन है तो उसके आनंद के लिए वो पुष्टिकारक चेतन विद्वान आनंदित हो, उसके लिए सत्य क्रिया करनी चाहिए अर्थात उसके अनुकूल चलना चाहिए,
उसका सत्कार करना चाहिए। पुष्टिकारक जो जड़ पदार्थ हैं, जल है, वायु है, अन्न है, उनके लिए सत्क्रिया करनी चाहिए, अर्थात उनको प्राप्त करने के लिए सत्य क्रिया करनी चाहिए। यज्ञ करेंगे तो पुष्टिकारक जल, वायु, अन्न आदि की प्राप्ति होगी। फिर आगे दिया शर से, हिंसक के लिए, जो हिंसा करने वाला है उसके लिए सत्य क्रिया, अधर्म से बचाने का उपाय। तो हिंसक व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति के लिए भी सत्य क्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वो अधर्म को छोड़ दे। जैसे राज्य के अंदर चोर, डाकू, लुटेरे आदि हैं, अथवा और कोई गलत काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको अधर्म से बचाने के लिए कारावास आदि में डालना चाहिए। यह है शर से स्वाहा। अथवा कोई विद्यार्थी है, दुष्ट है, दुष्टता करता है, उसकी दुष्टता को रोकने के लिए उसको दंड देना चाहिए जिससे कि वो दुष्टता से बचे, रुके। इसी प्रकार से जो सन्यासी हैं वो भी प्रचार के माध्यम से सदुपदेश करेंगे जिससे कि मनुष्यों की दुष्टता दूर हो। जो हिंसक मनुष्य हैं उनकी दुष्टता दूर हो, वो अच्छे कार्य करने लगे। तो ये हो गया पूषणे स्वाहा, शर से स्वाहा। फिर आगे दिया है प्रति रवेभ्यः स्वाहा। शब्द के प्रति, शब्द करने वालों के लिए सत्यवाणी। जो शब्द के प्रति शब्द करता है। ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक तो अव्यक्त ध्वनि होती है, जैसे यंत्रों की ध्वनि है, पक्षियों की ध्वनि है, वो अव्यक्त ध्वनि है, वो शब्दों से युक्त नहीं होती। और दूसरी जो ध्वनि होती है वो शब्दमय होती है, जो मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो जो मनुष्य सुनकर फिर बोलता है, शब्दों को सुनता है, फिर सुनकर फिर बोलता है, तो उसको यदि अच्छी शिक्षा दी जाएगी कि ऐसे बोलना चाहिए, तो फिर वो सुनकर वैसा ही बोले। सत्य भाषण बोलना चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए, ऐसी शिक्षा प्रतिरव को दी जाएगी। प्रतिरव मतलब मनुष्य, दूसरे मनुष्य, तो वो भी फिर वैसी वाणी का, वैसी वाक का प्रयोग करेंगे। तो प्रतिरवेभ्यः स्वाहा, सत्यवाणी, उनको सत्यवाणी शब्दों के माध्यम से, उनको वाणी के माध्यम से उनको सदुपदेश करना चाहिए जिससे कि वो वाणी से शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें। फिर आगे दिया है ग्रावभ्य, गर्जने वाले मेघों के लिए। पीछे जो प्रतिरवेभ्य शब्द आया है ये लू शब्द धातु से बन जाएगा, जो शब्द के प्रति शब्द करने वाले हैं। ग्रावभ्य ये गर्जने वाले मेघ के लिए आया है, ग्री धातु से बन जाएगा, ग्री शब्दे जिससे गुरु शब्द बनता है। तो जो गर्जने वाले मेघ हैं उनके लिए सत्य क्रिया। गर्जने वाले जो मेघ होते हैं वो फिर जब बरसते हैं तो उससे भूमि को विशेष लाभ होता है, खाद भूमि को प्राप्त होती है। तो ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिससे कि गर्जने वाले मेघ उत्पन्न हो और उससे खाद उत्पन्न होकर फिर भूमि पर आकर फसलों को लाभान्वित करे। तो गर्जने वाले मेघों के लिए सत्य क्रिया करनी चाहिए, विशेष यज्ञ आदि करना चाहिए जिससे कि इस प्रकार के मेघ उत्पन्न हो। फिर आगे दिया है ऊर्ध्व बर्हिर्भ्यः धर्म पावभ्य पितृभ्य स्वाहा। ऊर्ध्व बर्हिर्भ्य जिनसे बहुत उत्कृष्ट रूप से वृद्धि होती है, ऐसे मनुष्य जो बहुत उत्कृष्ट रूप से वृद्धि करते हैं दूसरों की, ऐसे मनुष्यों के लिए, दूसरों की वृद्धि, विद्या की वृद्धि करते हैं या गुणों की वृद्धि करते हैं, जिनके संग से दूसरे मनुष्यों की विद्या आदि गुणों की वृद्धि होती है, तो ऐसे मनुष्यों के लिए स्वाहा, सत्य क्रिया अर्थात उनका सत्कार करना चाहिए, जो दूसरों के विद्या आदि गुणों को
बढ़ाने वाले हैं, जिनके संग से दूसरे मनुष्यों के विद्यादि गुण बहुत बढ़ते हैं, उत्कृष्ट गुणों से युक्त मनुष्य होते हैं। फिर है धर्म पावक है, यज्ञ से संसार को पवित्र करने वाले, जो यज्ञ से संसार को पवित्र करते हैं। यज्ञ का बहुत व्यापक अर्थ होता है। ये अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र के माध्यम से भी संसार पवित्र होता है, अर्थात जलवायु औषधियां शुद्ध होती है। और विद्वान लोग भी सदुपदेश के माध्यम से दोषों को बताकर, दोषों को दूर करने के उपाय बताकर दूसरे मनुष्यों के दोषों को, दुर्गुणों को दूर करते हैं। ये भी एक यज्ञ है। एक अध्यापक है, गुरु है, वो विद्यार्थियों के दोषों को दूर कर रहा है, दुर्गुणों को दूर कर रहा है, उनको पवित्र कर रहा है। ये भी एक यज्ञ है। राजा है, वो जो चोर डाकू है उनको दंड देके उनको सुधारने का प्रयास कर रहा है। ये भी एक यज्ञ है। सन्यासी है, वो उपदेश के माध्यम से लोगों को अधर्म से हटाकर धर्म में ला रहा है, उनको पवित्र कर रहा है। ये भी एक यज्ञ है। और ये भौतिक यज्ञ भी है, अग्निहोत्र। तो जो यज्ञ से संसार को पवित्र करने वाले हैं, तो ऐसे मनुष्यों के लिए स्वाहा सत्य क्रिया करनी चाहिए, अर्थात उनका सत्कार करना चाहिए, उनके अनुकूल चलना चाहिए। ये पितृयज्ञ के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है पितृभय, रक्षक ऋतुओं के तुल्य वर्तमान सज्जनों के लिए। तो ये परमेश्वर ने जो ऋतुएं बनाई है, ये रक्षा करती है। ऋतुएं क्या है? रक्षक है, रक्षा करने वाली है। किससे रक्षा करती है? वर्षा ऋतु है, वो गर्मी से रक्षा करती है। शरद ऋतु है, वो भी रक्षा करती है। औषधि वनस्पतियों के लिए आवश्यक है ऋतुएं, ठीक है। वैसा वातावरण, औषधि वनस्पतियों की रक्षा होती है। कुछ फसलें विशेष ऋतुओं में होती हैं, दूसरी ऋतुओं में नहीं होती। जैसे धान है, गेहूं है, वो सर्दियों में होती है। तो जो शीत ऋतु है, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, वो उन फसलों की रक्षा करती है। कुछ फसलें दूसरी ऋतुओं में होती हैं, तो वो ऋतुएं उन फसलों की रक्षा करती है। तो जो ऋतुओं के समान रक्षा करने वाले हैं, ऐसे जो सज्जन हैं, पितृ जो ज्ञानी होते हैं, अनुभवी होते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से दूसरों की रक्षा करते हैं, अपने अनुभव को, ज्ञान को दूसरों को देते हैं, जिससे कि दूसरों की जो बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो ऐसे पितरों के लिए स्वाहा, उनका सत्कार करना चाहिए, उनके साथ सत्यवाणी का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात उनकी निंदा आदि नहीं करनी चाहिए, मधुर भाषण का व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कठोर नहीं बोलना चाहिए। फिर आगे दिया, द्यावा पृथ्वीभ्याम, सूर्य और आकाश के लिए सत्य क्रिया। भावार्थ में दिया था, ऐसा पुरुषार्थ करें सत्य क्रिया से जिससे कि सबकी पुष्टि हो। तो सूर्य और आकाश के लिए सत्य क्रिया, अर्थात आकाश जिससे शुद्ध हो, आकाश के अंदर मलिन पदार्थ ना हो, दूषित पदार्थ ना हो, उसके लिए सत्य क्रिया करनी चाहिए। ऐसे यंत्रों को बनाना चाहिए जो कि दुर्गंध युक्त या दूषित पदार्थों को वायुमंडल के अंदर ना छोड़ें। तो आकाश के अंदर वायु होती है, तो वायु की शुद्धि के लिए सत्य क्रिया करनी चाहिए। और सूर्य की पुष्टि के लिए, सूर्य के लिए सत्य क्रिया करनी चाहिए। मतलब कि सूर्य भी जब जब धूप की आवश्यकता हो, तब तब सूर्य हमें धूप देता रहे। बेमौसम बादल ना आ जाए तो उससे भी हानि होती है। तो वर्षा ऋतु के काल में ही बादल आए, भिन्न ऋतुओं में ना आए, और 6 ऋतुओं का क्रम ठीक प्रकार से चलता रहे। तो इस प्रकार से सत्य क्रिया करनी चाहिए, यज्ञ आदि करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वातावरण शुद्ध रखना चाहिए। फिर आगे दिया, विश्व भय देवे भय, समग्र पृथ्वी आदि व विद्वानों के लिए सत्य क्रिया। तो पहले तो कुछ नाम गिना दिए संकेत के रूप में, जो चेतन है, जड़ है, पुष्टि कारक जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है। हिंसक प्राणी जो है वो मनुष्य भी हो सकता है, और दूसरे हिंसक पशु भी हो सकते हैं। तो उनको हिंसा से बचाने का प्रयास
प्रतिरवे भय ये मनुष्यों के लिए है, ग्राव भय ये जड़ पदार्थ है, गर्जने वाले मेघ, ऊर्ध्व बर्हिर्भय जिनके संग से मनुष्य उत्कृष्ट वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ये चेतन के रूप में लेना चाहिए। धर्म पावक भय पितृ भय ये भी चेतन है। फिर द्यावा पृथ्वी ये जड़ है। तो कुछ जड़ और चेतन पदार्थों के नाम मंत्र में ले लिए। फिर अंत में कहा कि सभी देवों के लिए, अर्थात जो देने वाले हैं पृथ्वी आदि और विद्वानों के लिए सत्य क्रिया सत्य वाणी, अर्थात सभी देव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि देव, सभी देव तृप्त हों ऐसी सत्य क्रिया करनी चाहिए। सभी विद्वान तृप्त हों, प्रसन्न हों, ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए, ऐसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, ऐसी वाणी का प्रयोग उनके साथ सदा करना चाहिए। सत्य क्रिया व सत्य वाणी का सदा प्रयोग किया करें। अर्थात इसको हम ब्रह्म यज्ञ के साथ भी जोड़ सकते हैं, वो क्या पंचमा यज्ञ के साथ भी जोड़ सकते हैं। सदा पंचमा यज्ञ करते रहना चाहिए गृहस्थियों के लिए।